अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतर अब्बास है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसी रिपेयरिंग का तरीका सीखेंगे कि जो कि हमारे पास 1.5 टन का एसी है, इन्वर्टर डॉलस कंपनी का, कूलिंग नहीं कर रहा। इसे चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर न्यू है, काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली आपको मिल सके। चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले आउटडोर के पास चलते हैं, आउटडोर को चेक करते हैं। आउटडोर के पास पहुँच गए हैं, हमने गेज लेंथ लगा ली है। अब इस टाइम जो है ना 0 प्रेशर शो हो रहा है क्योंकि इसकी गैस लीक हुई हुई है। इसमें ये हमारे पास कंप्रेसर है जो कि इसे प्रेशर डाल रहे हैं, हवा का प्रेशर डालकर फिर इसे लीक चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि लीकेज कहाँ से हुई है। लीक ट्रेस करने से पहले या फिर आप नाइट्रोजन का प्रेशर डाल सकते हैं या फिर एयर का प्रेशर डाल सकते हैं। प्रेशर डालने के बाद लीक चेक की जाएगी अच्छी तरीके से। लीक चेक करने के बाद फिर गैस इसकी फिल की जाएगी। गैस फिल करने से पहले इसको वैक्यूम करना ज़रूरी होगा। जी फ्रेंड्स, हमने इसे प्रेशर दिया है, प्रेशर चेक कर रहे हैं। आप ये फ्लेन नट जो है ना, ये देख रहे हैं कि आपको ये लीकेज हो रही है, बहुत सी मैनर सी लीकेज है। एडजस्टेबल स्पानर की मदद से इसका जो फ्लेन नट लीक हुआ है इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर दोबारा लीक चेक करेंगे। जी फ्रेंड्स, जो कि यहाँ से लीकेज थी वो अब लीकेज बंद हो चुकी है। अब चलते हैं आउटडोर के पास, वहाँ पे लीकेज चेक करते हैं। उसके बाद वैक्यूम करके गैस चार्ज करते हैं। ओके। जो आउटडोर के पास जो फ्लेन नट है उनको चेक किया जा रहा है ताकि यहाँ से तो लीकेज नहीं है। एक लीकेज तो हमें मिल गई, वो ऑलरेडी बंद कर दी है। आउटडोर के पास भी चेक करना ज़रूरी होता है। प्रेशर जो रिलीज़ कर लें। अब इसको वैक्यूम लगाया जा रहा है जो कि आधा घंटा 20 मिनट इसे वैक्यूम करेंगे अच्छी तरीके से। वैक्यूम करने के बाद फिर इसकी गैस चार्ज की जाएगी। फ्रेंड्स, एसी को ऑन कर दिया गया है, अब इसकी गैस चार्ज की जा रही है। 50 पाउंड गैस डाल दी गई है जो कि एम्पेयर जो है वो 4.5 एम्पेयर ले रहा है। इस पर आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज पाइप पे नॉर्मल सी आइस आ रही है, रिटर्न अभी नहीं आ रही क्योंकि गैस कम है। गैस पूरी होने के बाद फिर सेक्शन पाइप के ऊपर भी नमी आ जाएगी। जी फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर मॉडल नंबर है, फिर उसके बाद इंडोर मॉडल नंबर है, फिर उसके बाद आउटडोर मॉडल नंबर लिखे हुए हैं और उसके बाद रेफ्रिजरेंट लिखी हुई है R410 1.3, मतलब कि 1 किलो 300 ग्राम इसके अंदर गैस आएगी जो कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 18,000 BTU है। और उसके बाद इसका इंडोर का वेट जो है वो 11.8 kg का है। उसके बाद जो आउटडोर का वेट है वो 29.9 kg। और उसके बाद इसकी जो पावर है 220-240 वोल्ट 50 फिर वैकेंसी तक ये बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जो करंट लेगा वो 7.2 एम्पेयर लिखे हुए हैं, 7.2 एम्पेयर लिखे हुए हैं। और जो इसके वाट बनते हैं वो 1650 वाट बनते हैं। डिस्चार्ज पाइप पे जो है वो नमी आ गई है क्योंकि यहाँ पे आइस ख़त्म हो गई है। 5.2 एम्पेयर ले रहा है। उसके बाद गैस जो है यहाँ से 55-75 हो गई है, टाइम लगेगा। अब इसकी हीट चेक करते हैं। क्योंकि इसकी हीट सिंक हो रही है। के डिस्चार्ज पाइप पे भी नमी आ रही है और सेक्शन पाइप पे भी नमी आ रही है जो कि यहाँ पे बाद में इंसुलेशन चढ़ाकर बाद में टेपिंग की जाएगी जो कि पानी यहाँ पर नहीं टपकेगा जिस तरह ये पानी टपक रहा है। ओके, ये तो बात का काम में हो जाएगा। अब हमने देखना है, देख रहे हैं कूलिंग आ रही है कि हमारा फ्रीज़र फुल ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें हाथ के ऊपर नमी भी आ रही है और ये प्रॉपरली इस टाइम चल रहा है, कूलिंग कर रहा है। इसके ग्रिल बंद कर देंगे, 17 टेम्परेचर किया हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।